सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरा नाम कबीर है। हाँ, क्यों? मेरे कॉलेज में भी एक कबीर है। अरे तो अभी क्लियर कर देते हैं। वे अनन्या को फोन में कबीर का फोटो दिखाते हैं। हाँ, यही तो है वो। एक नंबर का जिद्दी, खूसट, अड़ियल और घमंडी इंसान है। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सही कह रही हूँ। जिस दिन से कॉलेज में कदम रखा है उस दिन से परेशान कर रखा है। वह उन्हें सब कुछ बताती है। मेरी तो इससे बिल्कुल नहीं बनती। बेटा, ये जरूरी तो नहीं कि जो इंसान बाहर से जैसा दिखता है वो अंदर से भी वैसा हो। आपकी और उनकी जिंदगी में बहुत अंतर है। आपने रिश्तों में मिठास देखी है और उन्होंने कड़वाहट। आपने अपने माँ बाप के बीच प्यार देखा है तो उन्होंने झगड़े। इंसान जो अपने आसपास बचपन से देखता है उसी से उसकी सोच बनती है। जो इंसान खुद खुश नहीं है वो दूसरों को कैसे खुशी देगा? आपने उन्हें समझने में गलती कर दी, पर एक दिन आप ये बात जरूर समझोगी। क्या वाकई मुझसे गलती हुई है? थोड़ी देर बाद काका भी चले जाते हैं। अनन्या वापस से आकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। अगले दिन कबीर कॉलेज आ रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइक से टक्कर हो जाती है। कबीर उतर के बाइक वाले के पास जाता है तो देखता है कि वह और कोई नहीं बल्कि आरव होता है। क्या बात है यार, मतलब बड़ी गाड़ी में बैठे हो तो सड़क पर बाकी सबकी कोई औकात ही नहीं है, किसी को भी ठोक दोगे। गलती तुम्हारी थी, तुम गलत डायरेक्शन में आ रहे थे। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि कबीर शर्मा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। लिसन। आरव बीच में ही बात काट देता है। चिल ड्यूड, आई एम इन नो मूड ऑफ फाइट, सो लीव इट। आरव अपनी बाइक उठाता है और चला जाता है। कबीर भी चला जाता है। कबीर जब कॉलेज पहुंचता है तो वहां बहुत टेंशन का माहौल होता है। कॉलेज में एग्जाम पेपर लीक हो गए थे और सारे स्टूडेंट्स को असेंबली ग्राउंड में असेंबल होने को कहा गया था। आई एम अशेम्ड ऑफ यू पीपल। कल रात कॉलेज से फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स चुराए गए। आप सबने पढ़ाई को मजाक समझ रखा है। अभी इसी वक्त आप सबकी चेकिंग होगी और जिसके अगेंस्ट भी प्रूफ मिलेगा उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। सबकी चेकिंग स्टार्ट होती है। कबीर का नंबर आता है और उसके बैग से एग्जाम पेपर्स के जेरोक्स मिलते हैं। कबीर भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। कबीर, ये क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतनी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हो, उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और उसके बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सर, बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट। समवन हैज ट्रैप्ड मी। और प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताइए, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। सर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी ने जानबूझ के मेरे बैग में पेपर्स डाले हैं। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ। कल तक कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम कल तक अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। यू मे लीव नाउ। कबीर प्रिंसिपल रूम से बाहर आता है। वहां पहले से सम्राट और आंचल खड़े हुए थे। क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल ने? अगर कल तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाया तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है यार? पता नहीं, पर मेरे पास खुद को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं सही होकर भी गलत साबित हो जाऊंगा और मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होगा यार? कबीर, प्लीज डोंट लूज होप, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं। अब आएगा मजा। बहुत अकड़ है ना उस कबीर में। अब बेचारा किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। ठीक कहा तुमने, बहुत हीरो बनता फिरता है ना। अब तो गया। वेल डन आरव, वेल डन। आज सुबह जब कबीर और आरव की गाड़ी एक दूसरे से भिड़ी थी, वह आरव और सौरभ का प्लान था। उन्होंने जानबूझकर किया था। आरव ने उसे बातों में उलझा दिया। उसी बीच सौरभ ने मौका देखकर कबीर के बैग में एग्जाम के पेपर्स के जेरोक्स डाल दिए थे। वैसे हम काफी स्मार्ट हैं। हमने एक ही चाल से 2 शिकार कर दिए। पेपर हमने चुराए और इल्जाम कबीर पर डाल दिया। अब हमारे पेपर भी अच्छे होंगे पर हमारा बदला भी पूरा हो गया। और वह लोग हंसने लगते हैं। कबीर यूं ही कॉलेज में बस चल रहा था। उसे पार्किंग में अनन्या दिखती है। पता नहीं क्या सोचकर वह बहुत गुस्से से उसकी तरफ जाता है। अनन्या के पास आकर, बहुत खुश होगी ना तुम, ये जो कुछ भी हुआ उसे देखकर?
तुम्हारे दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा कि अब तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अनन्या चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही थी और उसे देख रही थी। तुम जानती हो सबसे अमेजिंग बात क्या है? मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि बिना सबूत के कोई मेरी बात मानेगा ही नहीं। मेरे पेरेंट्स कैसा फील करेंगे ये भी कोई नहीं समझ सकता। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। सो मिस अनन्या कश्यप, गुड बाय फॉर एवर। यह कहकर कबीर वहां से चला जाता है। नहीं, यह ऐसा नहीं कर सकता। ये जिद्दी है, अड़ियल है, घमंडी है, पर धोखेबाज नहीं है। आज इसकी बातों में गुस्सा नहीं, दुख था। जिसने भी ऐसा किया है बहुत गलत किया है, लेकिन इस वक्त उसको सजा दिलाने से ज्यादा जरूरी है एक बेगुनाह को बचाना। कुछ सोचकर वह किसी को कॉल करती है और बात हो जाने के बाद कॉलेज से चली जाती है। अगले दिन कबीर, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो ये बात साबित कर सके कि तुमने पेपर नहीं चुराए? सर, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है। तो अब कुछ नहीं हो सकता कबीर, तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। तभी केबिन के दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। मे आई कम इन सर? वह अनन्या होती है। सर, आई एम अनन्या कश्यप, BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं कबीर शर्मा की क्लासमेट हूँ। यस मिस अनन्या, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये CCTV फुटेज देखें। अनन्या एक CCTV फुटेज प्रिंसिपल के लैपटॉप में ऑन करती है। उसमें कबीर सम्राट के साथ 9 बजे के करीब होटल स्नो व्यू में बैठा था। लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि कॉलेज की फुटेज में पेपर 12 बजे के आसपास चुराए गए हैं। अनन्या अपने बैग से एक बिल निकालती है। सर, ये बेकरी का बिल है जहाँ से कल 10 बजे कबीर ने केक लिया था। अनन्या सम्राट को अंदर बुलाती है। सर, कबीर मेरे साथ ही था कल। हमने बेकरी से केक लिया क्योंकि आज कबीर के काका का बर्थडे है, और फिर कबीर अपने घर चला गया और मैं अपने। सर, कल रात 12 बजे कबीर बाबा मेरे साथ मेरा जन्मदिन मना रहे थे। अनन्या उन्हें कुछ फोटोज दिखाती है फोन में, जिसमें डेट और टाइम शो हो रहा था। सर, एक ही इंसान एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है? और कॉलेज की फुटेज में किसी का भी चेहरा क्लियर नहीं है। सर, किसी ने जानबूझकर कबीर को फंसाया है। और सर, कॉलेज में कोई इतनी आसानी से कैसे घुस सकता है जब तक कोई लिंक ना हो? वेल डन अनन्या, आज तुमने एक बेगुनाह को सजा मिलने से बचा लिया, लेकिन ये काम किया किसने? प्रिंसिपल गार्ड को अंदर बुलाते हैं और थोड़ी सी डांट के बाद ही वह सब उगल देता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, ये सब आरव और सौरभ जो उनके क्लास में है उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। आरव और सौरभ को बुलाया जाता है। वह दोनों सब कुछ उगल देते हैं। तुम दोनों को इस कॉलेज से निकाला जाता है। सर, प्लीज इन्हें कॉलेज से मत निकालिए। एक गलती की वजह से इनका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। किसी कॉलेज में इन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लीज सर। ठीक है, मैं इन्हें कॉलेज से नहीं निकालूंगा, पर ये अपना फर्स्ट ईयर रिपीट करेंगे। नाउ ऑल डिसमिस। कबीर अनन्या एक साथ बोलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। केबिन के बाहर आकर आरव और सौरभ कबीर से माफी मांगते हैं और अनन्या को थैंक यू कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। कबीर अनन्या की तरफ देखता है। थैंक यू। क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं। थैंक यू अनन्या। यू आर वेलकम। कबीर जाने लगता है, फिर न जाने क्या सोचकर वापस अनन्या के पास आता है, फ्रेंड्स, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोस्त नहीं बनाते। दिल से आया तो कह दिया, अगर तुम्हें नहीं करनी तो कोई बात नहीं। यह कहकर वह जाने लगता है। अरे रुको, तुम इतने अजीब और अतरंगी क्यों हो यार? मैं तो बस तुमसे पूछ ही रही थी। मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाती है और कहती है फ्रेंड्स। तो फाइनली हो ही गई कबीर और अनन्या की दोस्ती की शुरुआत। इनकी लड़ाई से दोस्ती तक का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन इनकी दोस्ती का सफर कहां तक जाता है और किन किन रंगों में ढलता है, पिछले भाग में आपने देखा। कबीर और अनन्या की नोकझोंक अभी भी बरकरार थी। उनके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी, जिसमें कबीर और अनन्या मिस्टर एंड मिस फ्रेशर बनते हैं। उन दोनों की ही बैच के 2 लड़के आरव और सौरभ अनन्या और आंचल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर और सम्राट सही समय पर आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। कॉलेज में एग्जाम पेपर चोरी होते हैं और उसका सारा इल्जाम कबीर पर लग जाता है, लेकिन अनन्या सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब आगे। कबीर और अनन्या लेक साइड पर काफी देर से चुपचाप बैठे हुए थे। वैसे तो तुमसे 1 मिनट भी चुप नहीं रहा जाता, और आज इतनी देर हो गई और तुम चुप हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे हमने आज तक बात ही कहाँ की है। हम तो हमेशा लड़ते ही हैं, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। ये तुमने एकदम सही कहा।
और वो दोनों हंसने लगते हैं। वैसे कबीर, तुमने कभी सोचा था कि हमारी कभी दोस्ती होगी? सच कहूं तो नहीं। मतलब हम लोग का जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसमें दोस्ती तो दूर की बात है। मुझे तो एक दूसरे से सीधे मुंह बात करने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।